हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज नहा धो के मस्त हो गई हूँ रेडी। और इतना ज़्यादा ठंडी है गाइस, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों बिल्कुल भी धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। और मेरा दुपट्टा मुझे परेशान करके रखा है। सो गाइस, मेरे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ बस कपड़ा ही कपड़ा दिखेंगे, क्योंकि ठंड के मौसम भी है और बिल्कुल धूप भी नहीं हो रहा है। इस वजह से कपड़ा ना बिल्कुल भी सूख नहीं रहा है। तो बस मैं नहा धो के मस्त हो गई थी रेडी, और कुछ मेहमान आ गए थे। मैं जा रही थी मार्केट, लेकिन कोई ना कोई आ जाता है, तो इस वजह से नहीं निकल पा रही थी, लेकिन अब चलती हूँ। सो है गाइस, तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे मार्केट, और मेरे घर से कुछ ही दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस आज मेरी भतीजी भी आई हुई थी, तो मैं सोची चल जाती हूँ। और भैया से इतना ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मेरी भतीजी थी ना, तो फिर नहीं डर लग रहा था। और यहाँ पर स्लीपर पहन के मैं आ गई थी, तो फिर अपनी भतीजियों को दे दी थी मैं। और यहाँ पर मैं आ गई थी, देख सकते कितना मस्त मस्त कलर था। और क्या ना, मेरी भी इतना बड़ा दुकान है। मेरा भाई गुस्सा कर रहा था कि अपना दुकान छोड़ के, ऐसा होता है ना, खुद का मिठाई का दुकान हो तो खुद की दुकान का मिठाई ही नहीं अच्छा लगता है। वही हाल मेरा है। तो बस जो कलर मैं खोज रही थी वो नहीं मिला मेरे दुकान में, तो बस यहाँ पर मैं चली आई थी। और भाई बोल रहा था कि मंगवा दूंगा, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्या जल्दीबाजी हो रही थी, बस चली आई थी। और यहाँ पर मेरी भतीजी का काम देख सकते हैं, पता नहीं क्या कर रही थी पूरी दुकान में घूम घूम के। और यहाँ पर ना हम लोग बहुत पहले से ही आते थे मतलब, लेकिन ये दुकान जब खुल गया ना तो फिर आना ही बंद हो गया था। तो फिर आज एक दिन मैं और आई थी तकिया लेने, आप सभी ने देखा ही होगा। फिर मैं आज आई हूँ, और यहाँ पर इसका काम देख सकते हैं। अभी बोलेंगे तो क्या, तो तुम मुझे जाओ। 5 मिनट चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे घर पे, और घर आते ही सबसे पहले मैं चाय पी, क्योंकि शरीर के थकान के लिए चाय ही ज़रूरी है। और पता नहीं क्यों मुझे पैदल आने जाने में इतना ज़्यादा थकान हो जाता है ना, और इस टाइम तबीयत भी ख़राब ही चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस कभी ठीक तो कभी ख़राब, यही होता है मेरे साथ। तो मैं सोची पहले चाय पी लेती हूँ। और अभी घर का काम सारा बाकी था, क्योंकि अम्मी, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ करने का बिल्कुल दिल नहीं होता है। तो जिस दिन मैं बिस्तर में होती हूँ ना, उस दिन बिल्कुल भी कुछ नहीं करती हूँ, सारा काम अम्मी ही कर देती हैं। और आज अम्मी सुबह से ना बिस्तर में थी, तो क्या था, अम्मी नहीं करी थी, तो आज जब मैं सोची कि मैं ही कर देती हूँ, ऐसा होता है। और ठंड के महीने में तो हमेशा ऐसे ही होता है, और गर्मी में ना बिल्कुल काम का एहसास ही नहीं होता था। लेकिन इस टाइम पता नहीं क्यों कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो यहाँ पर सारा किचन गंदा हुआ पड़ा था। जब ये बच्चे आ जाते हैं तो और सारा घर किचन गंदा करते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों का मस्ती हर टाइम हर जगह चलता ही रहता है। तो बस यहाँ पर उन लोगों का कभी दूध गर्म होगा, तो कभी चाय बनेगा, तो कभी क्या बनेगा। तो बस इस वजह से सारा इतना सारा चाय गिरा था इसके नीचे, गैस के नीचे। तो फिर अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ा। और सारा किचन का इतना मतलब कबाड़ा कर रखा था उन लोगों ने। तो फिर इस टाइम शाम का टाइम भी हो गया था, और सारा बर्तन भी धुलना था। अम्मी तो सुबह में वही उठती हैं सबसे पहले, झाड़ू वगैरह वही सारा करती हैं। मेरी तो सुबह सुबह में कभी नींद खुलती ही नहीं है, 8 बज जाता है, कभी 9 बज जाता है, कभी 10 भी बज जाता है। तो अम्मी उठ के झाड़ू वगैरह लगा देती हैं, बर्तन वगैरह धुल देती हैं, और चाय बना के पी भी लेती हैं, क्योंकि मैं डेली डेली चाय पीती नहीं हूँ, जब मेरा दिल करता तो ही पीती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके का मेरा रूटीन चलता रहता है। और ठंडी हो या गर्मी हो, मेरा तो 8-9 बजे से पहले उठना ही नहीं होता, लेकिन कभी कभी उठ भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सारा बर्तन, इतना सारा बर्तन पता नहीं कहाँ से पड़ा हुआ था, और शायद सुबह से धुलाया भी नहीं था ना, इस वजह से सारा बर्तन ही बर्तन। तो और इस टाइम तो पता नहीं क्यों कुछ करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा है। तो सारा कुछ अम्मी ही करती हैं, अपना खुद का कपड़ा भी नहीं धुलना होता, सारा कुछ अम्मी ही धुलती हैं। इस टाइम ऐसा मेरी हालत हो रखी है। और ऊपर से तो देखने में इतनी अच्छी वाली दिखती हूँ, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या इतना थकान हो जा रहा है ना, कुछ भी करा ही नहीं जा रहा है।
तो बस जल्दी जल्दी से सारा बर्तन धुल लेती हूँ। और यहाँ पर धुला ही नहीं जा रहा था खड़े होके, क्योंकि सारा बर्तन सारा फैला था, कहीं रखने का जगह भी नहीं था। इसी बीच में मेरी बाजी भी आ गई थी, फूफी की बेटी, और बिल्कुल भी मैं टाइम ही नहीं दे पाई। मैं सोच रही थी कि बर्तन धुल लेती हूँ, अब धुल रही तो, और बाजी जाके अम्मी के पास बैठी थी और फिर चली गई। बहुत कम टाइम के लिए आई थी। तो ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।